भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब हे भारत मैं स्वयं प्रकट होता हूँ साधु जनों के उद्धार के लिए, दुष्कर्म करने वालों के विनाश। जब पृथ्वी पर पापकार कहा जाता है, भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों का विवरण मिलता है। हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। हम सभी जानते हैं कि 5 पांडव भाइयों में से अर्जुन ने धनुर्विद्या प्रतियोगिता में सफल होकर राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी का हाथ जीता था। लेकिन जब उन्होंने अपनी माता कुंती को ये खुशखबरी दी तो उन्होंने कहा, तुम जो कुछ भी लाए हो उसे 5 भाइयों में बराबर बांट लो। लेकिन द्रौपदी को 5 भाइयों में कैसे बांटा जा सकता था? इस विषय पर आपस में चर्चा करने के बाद अंत में ये निर्णय लिया गया कि 5 भाई द्रौपदी से विवाह करेंगे। लेकिन एक कन्या तो एक वर के लिए ही होती है, तो एक कन्या 5 पतियों के साथ जीवन कैसे व्यतीत करेगी? इस कारण से 5 भाइयों ने आपस में एक नियम बनाया, जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा उस समय कोई अन्य भाई वहां प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि द्रौपदी के साथ पहले से कोई है या नहीं? इसलिए ये तय हुआ कि जो कमरे के अंदर प्रवेश करेगा वो अपनी पादुका यानी चप्पल बाहर रख देगा। कमरे के अंदर आने जाने पर रोक थी। इस नियम के कारण कोई अन्य भाई उस समय अंदर नहीं जा सकेगा। जो इस चेतावनी के बावजूद प्रवेश करेगा उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। तभी एक बार एक गलतफहमी हो गई। उस दिन युधिष्ठिर और द्रौपदी अंदर के कमरे में थे। ठीक उसी समय एक ब्राह्मण आ पहुंचा। उसने अर्जुन से कहा कि युधिष्ठिर को तुरंत बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। उसने चेतावनी दी कि यदि वो उनसे मिल नहीं पाया तो क्रोध में सबको जलाकर भस्म कर देगा। वो अतिथि मधु पिंगल ब्राह्मण था। उसने उनके पूरे वंश को नष्ट करने की धमकी दी। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युधिष्ठिर को बुलाने के लिए अंदर के कमरे में जाना और वनवास के परिणाम को स्वीकार करना बेहतर होगा। उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी अंदर के कमरे में थे, लेकिन युधिष्ठिर की पादुका द्वार पर नहीं थी। इसलिए युधिष्ठिर अंदर हैं ये ना जानते हुए अर्जुन ने अंदर के कमरे में प्रवेश किया। अर्जुन के इस कार्य से युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अर्जुन ने उनसे कहा कि एक मधु पिंगल ब्राह्मण आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। वे कह रहे हैं कि यदि वे आपसे मिल नहीं पाए तो वे क्रोध में हमारे वंश को नष्ट कर देंगे। इसलिए मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास जाने दें, लेकिन हमारा परिवार ब्राह्मण के क्रोध से बच जाए। इसीलिए मैं इस प्रकार अंदर के कमरे में प्रवेश करने को विवश हुआ। अर्जुन की बात सुनकर युधिष्ठिर दुखी हुए। कौन बड़ा भाई अपने छोटे भाई के 12 वर्ष के लिए वनवास जाने की बात जानकर चिंतित नहीं होगा? थोड़ा संभल कर युधिष्ठिर ने पूछा, लेकिन मेरी पादुका तो द्वार पर थी, तुमने उसे देखा नहीं? अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। तो फिर किसने युधिष्ठिर की पादुका को द्वार से हटा दिया? सच बात यह थी कि वैश्वानर अग्नि देवता कुत्ते के वेश में आकर युधिष्ठिर की पादुका को द्वार से ले गए थे। वे स्वयं भी मायावी ब्राह्मण के वेश में आए थे। जब तक युधिष्ठिर और अर्जुन खोजने गए तब तक ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो चुके थे। लेकिन वो ब्राह्मण असली था या नकली, अर्जुन ने नियम तोड़ा था। इसलिए वे 12 वर्ष के लिए वनवास जाने को बाध्य हुए। बिना देर किए अर्जुन अपने वनवास के लिए तैयार हो गए। उनके भाई युधिष्ठिर, उनकी पत्नी द्रौपदी और उनकी माता कुंती चाहे जितना ही समझाया, उन्होंने किसी की बात
नहीं सुनी। अंत में द्रौपदी ने कहा, यदि आप 12 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य युग में जब नल वनवास गए, दमयंती उनके साथ जंगल गईं। त्रेता युग में जब रामचंद्र जंगल गए, सीता उनके साथ गईं। दोनों ही बार उन्हें बहुत विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसलिए आप मेरे साथ जंगल ना जाकर राजमहल में ही रहें। इसके बाद अपनी माता कुंती को सांत्वना देकर भीष्म, द्रोण, विदुर, कर्ण, भूरिश्रवा और अन्य लोगों से विदा लेकर अर्जुन अपने वनवास के लिए निकल पड़े। वे जंगल में एक आदिवासी शिकारी यानी किरात की तरह घूमे। उनके गले में गुंजा बीजों की माला थी, उनके शरीर पर चंदन लगा था और हाथ में धनुष और बाण पकड़े हुए थे। इस समय अर्जुन के निर्वासन की खबर सुनकर श्री कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए। वहां उन्होंने सहदेव से अर्जुन के निर्वासन का कारण जाना। फिर उन्होंने सहदेव से पूछा, मुझे बताओ अर्जुन वर्तमान में जंगल में क्या कर रहे हैं। सहदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें बताया कि हरा उद्यान जंगल में अर्जुन ने शिव को अकेले युद्ध में परास्त कर अक्षय तुणीर और पाशुपतास्त्र वरदान के रूप में प्राप्त किया है। अब वे निडर होकर जंगल में घूम रहे हैं। उनके निर्वासन के अब 4 वर्ष 6 महीने पूरे हो चुके हैं। सब कुछ सुनकर श्री कृष्ण ने फिर पूछा, लेकिन वैश्वानर यानी अग्नि देवता ने ऐसा छल क्यों किया। सहदेव ने उत्तर दिया कि राजा श्वेत के यज्ञ के समय 100 वर्षों तक निरंतर अग्नि यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में हजारों टन घी आहुति के रूप में प्रदान किया गया था। वैश्वानर ने लोभ में उस घी का बहुत बड़ा हिस्सा खा लिया। फलस्वरूप वे एक दुर्बल करने वाले रोग से ग्रस्त हो गए। इसका उपचार खांडव वन में है। इसलिए अग्निदेव ने अर्जुन को जंगल भेजने के लिए ये योजना बनाई। अर्जुन के निर्वासन के पीछे की ये कहानी सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय मित्र अर्जुन यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं जाऊंगा। ये कहकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। ये देखकर युधिष्ठिर ने उनसे कहा, तुम्हारे मित्र यहाँ नहीं है इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें भी अर्जुन के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए द्वारिका जाने के बजाय कृपया अर्जुन के पास जाओ और उन्हें यहाँ वापस आने के लिए मनाओ। तब श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर निकले। उन्होंने सहदेव से जाना कि अर्जुन वर्तमान में मणिभद्र पर्वत पर हैं। मणिभद्र वहां से 70 योजन दूर था। गरुड़ ने मात्र 3 सांसों में 70 योजन की दूरी तय कर ली। मणिभद्र पहुंचने से पहले श्री कृष्ण ने सोचा, इतने दिनों बाद मैं अपने प्रिय मित्र अर्जुन से मिलूंगा और वो जंगल में हैं। क्या इस राजकीय वेशभूषा में उनसे मिलना उचित होगा। इसीलिए जब मणिभद्र थोड़ी दूर था, उन्होंने गरुड़ को आकाश मार्ग में रोक दिया और एक नया रूप धारण किया। वो रूप जितना अद्भुत था उतना ही सुंदर और रहस्यमयी था। उनका एक शरीर 9 प्राणियों का मिश्रण था। उनका सिर मुर्गे का, कुबड़ बैल का, गर्दन मोर की और पूंछ सांप की थी। उनकी कमर शेर की थी। उनके 4 पैरों में से 3 पैर बाघ, हाथी और घोड़े के थे और सामने का अंग यानी चौथा हाथ मनुष्य का हाथ था। उस हाथ में एक कमल का फूल सुंदरता से पकड़ा हुआ था। प्रथम कवि सरला दास ने अपने महाभारत के मध्य पर्व में श्री कृष्ण के इस आश्चर्यजनक 9 गुंजर यानी 9 भागों वाले प्राणी का सुंदर वर्णन किया था। इस 9 गुंजर रूप में वे मणिभद्र पर्वत के पास दिखाई दिए जहां अर्जुन रह रहे थे। उस समय अर्जुन मणिभद्र पर्वत पर एक मरकत पत्थर के ऊपर बैठकर अपने धनुष की डोरी को पॉलिश कर रहे थे। श्री कृष्ण 9 गुंजर के वेश में उनके सामने कूदने लगे। अर्जुन न केवल मंत्रमुग्ध हुए बल्कि ऐसे अद्भुत प्राणी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैंने इससे पहले कई जंगल देखे हैं लेकिन ऐसा प्राणी कहीं भी कभी नहीं देखा। अगले ही पल उनके मन में आया, नहीं, ये असाधारण प्राणी निश्चय ही कोई माया होगी। उन्होंने अनुभव किया कि ये स्वयं भगवान ही होंगे। इसलिए वे 9 गुंजर को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, तुम अविनाशी, अविनश्वर हो, तुम निराकार हो, फिर भी कोई भी रूप धारण कर सकते हो। तुम आदिहीन अवतार कल्प वृक्ष हो। यहाँ तक कि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव भी एक बार तुम्हारी माया में मोहित हो गए थे। मैं तो केवल एक मर्त्य प्राणी हूँ, इसलिए इस मायावी रूप को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में दर्शन दो। अर्जुन की स्तुति के उत्तर में श्री कृष्ण ने अपना मायावी 9 गुंजर रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप में दिखाई दिए। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन अत्यधिक आनंदित हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन का हालचाल पूछा और कहा, तुम बहुत दिनों से निर्वासन में हो, आओ अब हस्तिनापुर चलते हैं। तुम्हारे बिना हस्तिनापुर सूना लग रहा है। लेकिन अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। मेरा निर्वासन केवल 4 वर्ष 6 महीने और 13 दिन का हुआ है और 7 वर्ष 5 महीने और 17 दिन बाद ही 12 वर्ष पूरे होंगे। केवल तभी मैं हस्तिनापुर लौटूंगा। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण दुखी हुए, लेकिन अर्जुन की वचन के प्रति प्रतिबद्धता देखकर वे आनंदित भी हुए। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे 9 गुंजर रूप
रूप ने मुझे मोहित कर लिया है। ऐसे रूप में मेरे पास आकर तुमने अपनी महानता प्रदर्शित की है। इसके साथ ही इसमें यह संदेश भी है कि सृष्टि का प्रत्येक जीव और मनुष्य सुसंगत रूप से एक साथ रहना चाहिए। इसलिए अब से तुम्हारे इस 9 गुंजर रूप की सभी के द्वारा पूजा की जाएगी, जो इस अद्भुत सह अस्तित्व की भावना को जागृत करेगा। बड़ परम सौभाग्य कथा जे आम्भे माने अति पुराण प्रसिद्ध मध्ययुगर द्वापर युगर पुराण वर्णन कराइथिबा मणिभद्रा पर्वत पार्श्वे परिपार्श्वे आम सब बास करुचु। ये जगार गुरुत्व ऐतिह्य कौन आम निहाती भाव जाना दरकार है सर। यहीटा आम ये सौभाग्यवंत आम समस्त जे भाग्यशाली एथिपाई जे आदि कवि सारला दास तांकर महाभारत काव्य संकीर्ति पृष्ठारे विष्णुकर नवगुंजर वेश सुंदर भाव में वर्णना करते यह वर्णना करा जाए कि जे एकदा बंधु अर्जुन कृष्णकर सखा परम सखा अर्जुन देखा न पाई अंतर्जामी जानीदे एठार अच्छा बोली गौड़ बाहन उपर आसी एठार अवतरण करते मणिभद्रा भेटवाट चकित करने उद्देश्य स्वयं भगवान 9टी प्राणीकर कार बेक कार लांज कार हाथ कार पद्म विभिन्न प्रकार जिन धरी 9टा रूप धारण कर अवतीर्ण होते सम्मुखें अवतीर्ण हेले हठात दैवाद जो देखिले एक प्रकार रूप से कल्पना कर कि अद्भुत रूप काले देखी नथिले कौन तापर भगवान को स्मरण कले कि भगवान के व्यतीत अन्य मायाधार का व्यतीत अन्य किए माया करि पारिबे नाही। विशेष जानी अवगत हेले संपूर्ण भाव निश्चित हेले ये प्रभु भगवान श्रीकृष्ण के व्यतीत आउ केही हेई न पारंती तेणु ध्यान कले प्रभु आविर्भूत हेले परस्पर बंधु भाषण परस्पर संभाषण कला पहरे से दिन महत्व या ये दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी थिला बारुणी जोग थिला बोधे भगवान श्रीकृष्ण चाहिए गंगा नदी में स्नान करने उद्देश्य ए कथा ए मन कथा जापारी हृदय आवेग जापारी अर्जुन कौन कले कहले हाँ ठीक अच्छे आप तो चाहिए सब हम तेणु तीर मुहरे तीर सरसंधान करी वीर तरंग सृष्टि करी माने अंगा को आराधना करी ये अंचल प्रभावित जोड़ी भगवान स्वयं अवतरण करते जगार गुरुत्व महत्व केते बड़ समस्ते ओडिशावासी हूँ भारत लोक जो मैंने समस्ते तीर्थाटन करुचंती तीर्थस्थली भितर ये गोटे तीर्थस्थल हवा कथा ये जो नवगुंजर स्मरण जदि सेहीपरी किसी गोटे मंदिर करा जाता मणिभद्रार पाद देश ऐतिह्यपूर्ण ये जो स्थान तार कीर्तिराजी स्थान गारिमा महिमा ऐतिह्य परिप्रकाश हो पारंता एवं स्थान स्थानवासी निज धन्य मन करते एवं समग्र मानव समाज यार माने ये जगार गुरुत्व संबंध में अवगत हो पारते। धन्यवाद। देखो आमर ये निकटस्थ पवित्र मणिभद्रा पर्वत ये देवभूमि ये सारला दासंकर जो वर्णित महाभारतर मध्य पर्व एक विस्तृत भाव में वर्णना कर जो अर्जुनकर वनवास होता है 4.5 वर्ष भोग हो जाता 12 वर्ष वनवास 4.5 वर्ष भोग होता सी आसिक थे भगवान कृष्ण हस्तिनार अर्जुन को देखा पाइले जिते से जानिले जो अर्जुन अच्छा भगवान तो अंतर्जामी ना तेणु जानिले मणिभद्रा पर्वत अच्छा अर्जुन वनवास कर पहुँचला जड़े बंधु को भेटापे हेले किसी गोटे सरप्राइज दरकार कि कौन गोटे जिनस ना दरकार तेणु से गोटे विचित्र काय रूप
ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନବଗୁଞ୍ଜର ମୂର୍ତ୍ତି, ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପ, ମାନେ 9ଟା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସମାହାର ଗୋଟେ ରୂପ ସିଏ ହେଲେ। କୁକୁଡ଼ାର ଚୂଳ, ମୟୂରର ବେକ, ସିଂହ କଠି, ବୃଷଭର ପିଠି ଚୂଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ହାତୀ ପାଦ, ଘୋଡ଼ା ପାଦ, ସାପର ଲାଞ୍ଜ, ମଣିଷର ହାତ, ହାତର ଗୋଟେ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ ହେଇକିରି ଆସିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ କେହି ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଇଛି। ସେଦିନ ଥିଲା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ତେଣୁ ସିଏ ଇଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀ ଏବେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାହା ଆଗରୁ ବୀରତୁରଙ୍ଗ ନଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ସରମୁନରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ। ସରମୁନରେ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ସେଇ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀରେ। ଆଉ ଆଜି ସେ ବୀରତୁରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଜି ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଦେବଭୂମି, ସେ ଜାଗା ହଉଛି ଦେବଭୂମି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ସେଠି ଭଗବାନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, এইটা পুনরুদ্ধার হয়ে যাଆନ୍ତା যদি ଆମକୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେମିତି ବାହାର ଦେଶକୁ ଆମେ ଏଠୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଜାଗାର ଯେମିତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଛି, ଆମ ଏ ଜାଗାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ନ୍ତା। ତଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାବା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀ, ଏଇ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ, ଇଏ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତେଣୁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନ୍ୟତା ମିଳନ୍ତା। ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଆନ୍ତା, ତା ସହିତ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ହେଉଛି 1951 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠାରେ ଇଏ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ। ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ ବୋଲେ 9 ପ୍ରକାର ବେଶ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବୀରତୁଙ୍ଗ ପର୍ବତରେ ଏଇ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିକି ବିଗ୍ରହ କରିକି ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଦେବ ଜାଗାରେ ହେଲେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ହେଉଛି ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟମ ପର୍ବରେ ମଣିଭଦ୍ରାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେଇଠି ସେଇ ପର୍ବତ ଅଛି ଯେଉଁଠି ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଖା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାହାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ନଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଆସିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଦାଦା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏଇ ସବୁ କାହାଣୀ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ତ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପିଲାଦିନ ଆମେ ପୁରାଣ ପଢ଼ିନଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10, 12 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲୁ, ସାରଳା ଦାସ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ଦାଦା ଜେଜେବାପାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ଏକଦମ ନିରାଟ ସତ କଥା। ସେଇ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ଅଛି, ସେଇ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ହୃଦୟରୁ ମାନୁଛି ଯେ ସେ ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ତୀର ମାରିକି, ତା ନାଁ ଥିଲା ବୀରତୁରଙ୍ଗ। ସେ ନଦୀରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ନବଗୁଞ୍ଜର ବେଶର ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନବଗୁଞ୍ଜର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଟିରେ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରନ୍ତା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଦେବଭୂମି, ଗୋଟେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଏଠି ତିଆରି ହେବ, ଧାର୍ମିକ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ମହାଭାରତରେ ଯାହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଆମେ କାହାଣୀ ଆମ ବାବା ଜେଜେବାବାଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେସବୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ।
ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼ରେ ବସିକି ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଇ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମଣିଭଦ୍ରା ପାହାଡ଼ ଅନେକ ପୁରାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗାଥା ବହନ କରୁଛି। ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବି ଶୁଣିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ, ସେଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷର ବନବାସ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ମୃତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ନଦୀ, ସେଇ ପୁରାଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ପୁରାଣର କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ଜୀବିତ ହେଇକି ରହୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଟା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମର କିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ସେଇ ନବଗୁଞ୍ଜରଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଣିଭଦ୍ରା ପର୍ବତ ତାର ତଳେ ଅଂଶରେ କଳାପଟ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅବସ୍ଥିତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଏହା ଏତେ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଯେ ଲୋକମାନେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବାଟେ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଡାକିକି ଏପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକିଥିଲେ ବାଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ପଳାନ୍ତି। ସେଇ କଳାପାଟ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀଟା ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ା ହେଇନି। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା କରିବି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମଣିଭଦ୍ରାରେ ସେ ତପସ୍ୟାରତ। ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସାଙ୍ଗ ତ ସଖା ତ ଗୋଟେ ବିକୁଲିଆର ଗୋଟେ ରୂପ ଧରିଲେ। 9ଟି ଜୀବର ଅଙ୍ଗ ଦେହରେ ଧାରଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନବ ଗୁଞ୍ଜର ରୂପ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଆଗେ ନାଚିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିକି ଆବାକ ହେଇଗଲେ, ଇଏ କି ରୂପ, ଇଏ କିଏ ସେ, ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖିନି କେବେ। ତାପରେ ସେ ପରେ ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମୋ ସଖା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଠୁ ଉଭୟକୁ କଳାଗତ ହେଲେ। ଏମିତି ହେଇକି ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ସେଇଦିନଠୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଭଦ୍ରାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନବଗୁଞ୍ଜ ରୂପ ହେଇକି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ କେତେଜଣ ଲୋକ ମିଶି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ନବଗୁଞ୍ଜର ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ଦେଉଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ସେଠି ବୃତଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ତିଆରି ହେଲା। ସେ ସେତୁ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ପୋତି ହେଇଗଲା। ପୋତି ହେଇକି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଯାଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆଉ ନବଗୁଞ୍ଜକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ହଉ, ପୁଣି ନବଗୁଞ୍ଜ ସେଠି ସ୍ଥାପନା ହୁଅନ୍ତୁ। 5 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମ 315 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆସିଲା ବେଳେ କଳାପାଟକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ନବଗୁଞ୍ଜ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ସେ ବଡ଼ମୂଳୁ ଆସି ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବଗୁଞ୍ଜ ମନ୍ଦିର ଆଉଥରେ ମନ୍ଦିର ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଅନ୍ତୁ।